ओके, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका सिलेक्शन हो गया। एक फाइनल थैंक यू मैम। जर्नी जो इसकी आप कब से आशा कर रहे थे, फाइनली वो अब आपको अचीव हो गई है, राइट? सो जी मैम। ये जो जर्नी रही है बेसिकली, इससे पहले आपने कितने और एग्जाम्स दिए थे, कितने और अटेम्प्ट्स दिए थे एयरफोर्स के? मैम ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम। ओके, मतलब दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट और फाइनली आपने कर लिया, और वो भी फाइनल तक क्लियर कर लिया। ये एक बहुत बड़ी जी मैम। अचीवमेंट है आपके लिए। सो आपका इस पे रिस्पॉन्स कैसा रहा जब फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल आपके हाथ में जब वो कॉल लेटर आया? व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ योर पेरेंट्स? मैम वो तो बता ही नहीं सकते रिस्पॉन्स क्या था पेरेंट्स का। वो देख के ही स्पीचलेस है बनता मतलब वो है। रिस्पॉन्स। यस मैम, इट वाज स्पीचलेस। एग्जैक्टली, बहुत खुश होंगे आपके माँ बाप भी। मैम एक्चुअली मदर है मेरी, फादर तो नहीं है, एक्सपायर हो ओके। चुके हैं वो। ओके, सॉरी टू हियर दैट। तो वो इट्स बहुत ओके। प्राउड फील कर रही होंगी कि मेरे बच्चे ने अल्टीमेटली उस चीज को हासिल कर लिया जो बहुत बच्चे सिर्फ सोच कर ही रह जाते हैं। वहां तक शायद उतनी जी मेहनत नहीं कर पाते, और आपने उसको एक अल्टीमेट व्यू दे दिया, एक अल्टीमेट आपने उसको नाम दे दिया, एक अचीवमेंट दे दिया आपने, राइट? सो जी मैम। अभिषेक, बेसिकली आपने एमकेसी में क्लासेस करी थी, तो वो यस मैम। ऑफलाइन थी कि ऑनलाइन थी? मैम मैंने ऑफलाइन फेज 2 के लिए ज्वाइन किया था। ऑफलाइन फेस के लिए। बिकॉज तो मेरा एक, यस मैम। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या स्पेशलिटीज लगी हैं आपको जब आपने फेस टू में आए, जब यहाँ पे? तो आप पहले से ही अडेप्ट थे सारी चीजों में, बीट जीडी, बीट एसआरटी, बीट फिजिकल, कि आपने जब एमकेसी में आए उसके बाद आपको धीमे धीमे हर एक चीज के बारे में पता चलता गया और आप उसमें उसको कवर करते चले गए? क्या एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल मेजर कल्चर क्लासेस में आपका? मैम ये वैसे ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, तो इतना जानकारी तो थी नहीं पहले से फेज 2 जी के बारे बिल्कुल। में। जी। पहली बार आया था। फेज 2 भी पहली बार फेस करना था। थोड़ी जी। बहुत नॉलेज थी बस, कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो जब जी। वहां पे आया तो वहां पे पूरा माहौल भी था, सब चीज बच्चे भी थे, तो ऑटोमेटिकली वो एक अंदर से जो उसके प्रति ऑरा बन होता है ना, जाता है। हम्म। एक्सपीरियंस वो होने लगा था। माहौल बन गया था तो अपने आप ही अंदर से जो है उसमें हम यूज टू हो गए कॉन्फिडेंस थे हम। बिल्ड होने लगा था, राइट? तो बिल्कुल टॉपिक खाली दे दिए जाते थे कि उन टॉपिक्स रिलेटेड कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता था? मैम, वो दिया जाता था, कंटेंट भी दिया जाता था, उसके ऊपर डिस्कशन कराते थे सर, और सेपरेटली भी कराते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे बच्चों के साथ, वो इंडिविजुअली वो हैंडल करते थे टीचर सभी हाँ बच्चों एग्जैक्टली को। exactly. आप फेस टू में जैसे थे, तो आई एम ऑल्सो टेकिंग फेस टू क्लासेस। तो जब हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं बच्चे के साथ बैठ के उस टॉपिक के ऊपर, तो उसकी की पॉइंट्स कुछ बताए जाते थे आपको, या आपको पहले से ही वो चीजें पता थी कि कैसे जीडी करना है, ग्रुप डिस्कशन में कैसे बैठना है ना? क्या आपको बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपने इन द प्रोसेस सीखी हैं? नो मैम, ये तो कोचिंग में आके ऑफलाइन ज्वाइन करने के बाद ही ये सब पता चला है, प्रोसेस, सेटिंग पोस्चर वगैरह। हाँ बिल्कुल, और बहुत जो इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? यस मैम, जो फील्ड होती है उसको उसको कैप्चर करना, ये सब वहां पे आके ही सीखा है मैम। ये जी, तो बहुत आपका इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपीरियंस। अगर हम सेपरेटली हाँ। सेपरेटली अगर सीखना भी चाहें तो एक थियोरेटिकल नॉलेज हो जाती है, एक हमको हाँ एक एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। जो मिलता है ना प्रैक्टिकली, वो तो एक ग्रुप में ही मिलता है मैम। वो और हमें कहते वहां हैं पे जैसे प्रोवाइड हुआ अभिषेक, था। हाँ, बच्चे को अगर दौड़ना है तो उसको दौड़ना ही पड़ेगा ग्राउंड में आके। वो सिर्फ सुन बिल्कुल के या मैम। देख के वो नहीं सीखा जा सकता, राइट? वैसे ही जैसे ग्रुप जी मैम। डिस्कशन करना है तो वो बैठ के ही किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि मेजर कल्चर क्लासेस का एक अहम हाथ रहा है आपके अचीवमेंट में। एब्सोल्युटली मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके अलावा फिजिकल कैसा था? बहुत बच्चे ना फिजिकल को बहुत अंडररेट कर लेते हैं। उनको लगता है कि हम पुशअप्स कर लेंगे, और वो जैसे राजा सर हमारे फिजिकल कराते हैं, तो बहुत बच्चे इस ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, अरे पुशअप्स ही तो है, सिटअप्स ही तो है। तो अभिषेक, आप उनके लिए क्या वर्ड ऑफ एडवाइस देना चाहोगे? मैम वैसे तो करना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक एग्जैक्ट पोस्चर में करना, एक तरीके से जी। करना, वो मैटर करता है मैम। और जो हम जी ज्वाइन किया था तो सर ने हमको वो चीज बताई थी। ऐसे तो हम कुछ भी गलत सलत भी करते थे, बट वो हाँ हमको बताते थे। बिल्कुल। तो वो मैटर करता है, वो गाइडलाइंस जो थी उसके वजह से ही हो पाता है मैम। अहम रोल प्ले करती है, तो मतलब बच्चों को इसमें बिल्कुल ओवर मैम। कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और बल्कि नो ये मैम। देखा भी गया था कि बच्चों को मेडिकली आउट तो किया ही जा रहा था, बट पीएफटी में भी वो बहुत ज्यादा अनसिक्योर हो रहे थे। बिल्कुल मैम। बिल्कुल, तो वो जितने ओवर बच्चे मैम कॉन्फिडेंस ही रनिंग था। में आउट, यस मैम, रनिंग में तो कम बच्चे आउट हुए थे, बट जो पीएफटी 2 होता है जिसमें स्क्वाट, पुशअप और सेटअप वगैरह होते हैं, उसमें काफी एग्जैक्टली बच्चे exactly. आउट हुए थे। उसमें पोस्टर वगैरह काफी ध्यान देना होता बिल्कुल। है। बिल्कुल।
चलिए, तो हॉस्टल का। ओवरऑल एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका। उसके अलावा भी आप बिल्कुल हमारे जो मैम। फ्यूचर कैंडिडेट्स है, जो फ्यूचर एयरफोर्स एस्पिरेंट्स है, उनको क्या एडवाइस, उनको क्या वर्ड देना चाहोगे आप अपना? मैम एक्चुअली जो दिल से चाहते हैं ना इसको ज्वाइन करना, उनको किसी की मिथ पे या बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो जी। इसको अगर वास्तव में पाना चाहते हैं तो इनको एक बार ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अलग होता है। हालांकि हम घर से पढ़ सकते हैं मैम ऐसा, बट एक ऑफलाइन में ज्वाइन करने के बाद हमको एक माहौल क्रिएट हो जाता है, एक हम लोग एम्बियंस उससे बन यूज जाता टू है। हो जाते हैं। जी। बिल्कुल मैम। हम उसके यूज टू हो जाते हैं, फिर हम इतना अंदर से कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और डर भी दूर हो जाता अब है। तो हो जाएगा बस फाइनली। बस मैम यही होता है, मेन चीज यही कारण होती है ज्वाइन करने का मैम। चलिए, सो अभिषेक, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आपका एक्सपीरियंसेस बाकी बच्चों के लिए एक स्टेप रहेगा जिससे वो और आगे बढ़ पाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप फाइनली एक जर्नी तक पहुंच गए हैं, एंड मच मोर टू